हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त अंजलि। आज मैं आपको सीडीपी के जो मेरे शॉर्ट मैंने नोट्स बना रखे हैं उसमें सबसे पहला चैप्टर अभिवृद्धि और विकास यानी कि वृद्धि और विकास। तो इसमें मैं बताती हूँ कि एचटेट में हर साल क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको इनमें दोनों में अंतर समझा सकूँ। देखो, वृद्धि क्या होती है? मनुष्य के शारीरिक जो अंग होते हैं उनमें वृद्धि होना, जैसे हमारी हाइट बढ़ गई, हमारा जो वेट होता है उसमें परिवर्तन हो गया और उसमें बढ़ोतरी हो गई, वो तो होती है वृद्धि। और वृद्धि बाह्य और आंतरिक दोनों होती है। और विकास जो होता है इसमें क्या होता है कि परिमाणात्मक जो परिवर्तन होता है, यानी कि कुछ जो भार और अंगों के साथ साथ हमारे व्यवहारिक परिवर्तन भी होता है जो कि जीवन पर्यंत चलता रहता है। और वृद्धि जो होती है उसमें सिर्फ मात्रात्मक परिवर्तन होता है, बट जो विकास होता है उसमें गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। इन दोनों में अंतर है, बिल्कुल छोटे छोटे मैंने नोट्स बना रखे हैं कि इन दोनों में शॉर्ट देखो कितना अंतर है, बस लगभग यहीं से पूछ लेते हैं अगर अंतर होता है तो। वृद्धि केवल क्या होती है, एक शारीरिक परिवर्तन है, जैसे हमारी हाइट बढ़ गई, हमारा वेट कितना हो गया, भाई इस अवस्था में इतना केजी है, आगे चल के कितना हो गया। और विकास क्या होता है, हमारा शारीरिक मानसिक, यानी कि उसमें सभी पक्ष शामिल होते हैं हमारे, जैसे उसमें व्यवहार भी हो गया, सामाजिकता, शारीरिक। वृद्धि क्या होती है, मात्रात्मक होती है। और विकास क्या होता है, गुणात्मक भी होता है मात्रात्मक के साथ साथ। कुछ समय बाद रुक जाती है वृद्धि हमारी, यानी कि ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, लेकिन जो विकास होता है हमारा वो हमेशा जीवन भर चलता रहता है, क्योंकि हम उम्र के किसी भी पड़ाव पे अगर हमारी इच्छा होती है तो हम कुछ भी सीख सकते हैं। तो क्या कहते हैं कि जो जीवन भर है कुछ ना कुछ हम सीखते रहते हैं, तो इसलिए विकास हमारा जीवन भर चलता है। ऐसे ही वृद्धि कोशिका विभाजन से होती है, जैसे हमारे अंदर की जो भी ग्रोथ होती है वो कोशिका की उससे होती है। जो विकास होता है वो क्या होता है, वातावरण के साथ परिपक्वता और अंत्यक्रियाओं से होता है, जिससे सभी पक्ष शामिल होते हैं। मैंने बताया था इसमें सामाजिकता, व्यवहारिकता, तो वो सभी जो क्रियाएं होती हैं वो अंत यानी कि एक दूसरे से आपस में जुड़ी हुई होती है। वृद्धि विकास का ही एक भाग है। विकास तो खुद में एक व्यापक होता है और इसीलिए हम कहते हैं कि वृद्धि का जो क्षेत्र वो संकीर्ण होता है। संकीर्ण मतलब छोटा होता है, कुछ हद तक रुक जाता है, लेकिन जो विकास होता है वो व्यापक होता है। वृद्धि को हम माप सकते हैं, लेकिन हम विकास को सीधा माप नहीं सकते। जैसे कि वृद्धि में भार और लंबाई हम देख सकते हैं कि आपका कितना वेट है और आपकी कितने फुट लंबाई है, लेकिन विकास में क्या होता है कि हम उसको सीधा नहीं माप सकते। लेकिन हम जैसे कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे ना कि पूत के पाँव पालने दिख जाते हैं, तो हम कुछ हद तक आइडिया लगा सकते हैं कि